कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये बताइए, जो व्यक्ति भाजपा को हटाते हटाते जब उस पर रिश्वत के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, तो वो जाकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। वॉशिंग पाउडर बीजेपी। ए भैया, कपड़ों के दाग धुले ना धुले, लेकिन भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें भ्रष्टाचार के दाग जरूर धुलते हैं। और एक सबक नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को यह दे दिया कि अगर आप रिश्वत लेते हैं, आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं, आप नफरत की राजनीति करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसका सबूत हेमंता बिश्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी है। सर शर्म कीजिए, आप तो मोदी के साथ चले आइए, देश के साथ चले आइए। नहीं, संकट में है, संकट में है। मोदी जी कह रहे तेल गाड़ियों में पेट्रोल डीजल कम फूकिए, घरों में रहिए, घर से काम कीजिए। और अभी जो बंगाल के चुनाव में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम लोग जो लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहे थे और पूरे बंगाल की जनता को बसों में भर भर कर मोदी जी की रैली में ला रहे थे, तो पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा था क्या? तो क्या मोदी जी की नाली वाली जो गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? है भैया, क्या मोदी जी की जो नाली वाली गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? तो मोदी जी झूठ के प्रतीक हो गए हैं, वादा खिलाफी के प्रतीक हो गए हैं, लोगों को गुमराह करने के प्रतीक हो गए। देश की जनता को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब पेट्रोल भी मत जलाइए। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करिए। ए भैया पत्रकार, बंगाल में आपने देखा था अनुराग ठाकुर मछली फ्राई खाता है। मछली फ्राई कौन खाया? हम खाए या अनुराग ठाकुर खाए? वो मछली काय में फ्राई हुई थी? तेल में। एक तरफ कहते हो मछली खाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं भैया तेल कम खाओ। ए मोदी जी, भैया एक एहसान करिए पूरे देश पर, आप इस्तीफा दे दीजिए और जो लोगों को सलाह दे रहे हैं ये काम मत कीजिए, तो सबसे पहले आप ये सारे काम त्याग दीजिए। आप गाड़ी से ना चले, आप विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदे, और तमाम जो बातें कही है उन बातों पर पहले खुद अमल कीजिए, उसके बाद देश की जनता अमल करेगी। मोदी जी क्या किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं क्या, कि सोना ना खरीदें, तेल ना खाएं, तेल ना? सर एक बात बताइए, अभी जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे सब चंगासी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, पूरा बोझ हम उठाएंगे। अब चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने ये सारा बोझ जनता से कहा, अब मैंने आपका बहुत बोझ उठा लिया, अब ये बोझ आप सबको उठाना है, आत्मनिर्भर भारत बनो। मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाते बनाते सबको बोझ वाला भारत बना दिया। हर व्यक्ति के कांधों पर इतना बोझ रख दिया, सोना नहीं खरीदो, हवाई यात्रा मत करो, विदेशों में मत जाओ, गाड़ियां मत चलाओ, घरों में रहकर काम करो। अरे तो मोदी जी हम तो घरों में रहेंगे भैया। हर परिवार को आप जब तक संकट है भत्ता दे दीजिए, ₹1,00,000 महीना का भत्ता दे दिए। चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ पता है आपको? और कमर्शियल सिलेंडर का असर देश के मजदूर और कमेरे वर्ग पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो वोट उसी को जा रहा है ना, मोदी जी को, बीजेपी को, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, कहीं भी हो। अरे सर, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल में की है उनके नेताओं ने? संज्ञान चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनको जेलों में डालेगा। देखिए वो कहते हैं ना कि वक्त के जो तगादा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो इन्होंने तानाशाही की है, जो जनता को इन्होंने बरगलाने का, ठगने का काम किया है, जनता इनको जवाब देगी। कौन बेईमानी कर रहा है जी? अरे तमाम विपक्ष के, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगा रहे हैं, तमाम SIR के नाम पर लाखों वोट काट दिए, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। जो जीवित लोग हैं उनको मृत घोषित कर कर उनके वोट काटे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बेईमान है, शुभेंदु अधिकारी बेईमान है? नहीं, शुभेंदु अधिकारी बेईमान भी है, करप्टेड भी है, और तमाम ऐसे हैं। आपने शुभेंदु अधिकारी का एक नारा सुना था कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये बताइए, जो व्यक्ति भाजपा को हटाते हटाते जब उस पर रिश्वत के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, तो वो जाकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। वॉशिंग पाउडर बीजेपी। ए भैया, कपड़ों के दाग धुले ना धुले, लेकिन भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें भ्रष्टाचार के दाग जरूर धुलते हैं। और एक सबक नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को यह दे दिया कि अगर आप
रिश्वत लेते हैं, आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं, आप नफरत की राजनीति करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसका सबूत हेमंता बिश्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी हैं सर। अरे सर शर्म कीजिए, आप तो मोदी के साथ चले आइए, देश के साथ चले आइए। नहीं, संकट में है संकट में है। मोदी जी कह रहे हैं तेल गाड़ियों में पेट्रोल डीजल कम फूकिए, घरों में रहिए, घर से काम कीजिए। और अभी जो बंगाल के चुनाव में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम लोग जो लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहे थे और पूरे बंगाल की जनता को बसों में भर भर कर मोदी जी की रैली में ला रहे थे, तो पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा था क्या? तो क्या मोदी जी की नाली वाली जो गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? है भैया, क्या मोदी जी की जो नाली वाली गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? तो मोदी जी झूठ के प्रतीक हो गए हैं, वादा खिलाफी के प्रतीक हो गए हैं, लोगों को गुमराह करने के प्रतीक हो गए। देश की जनता को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब पेट्रोल भी मत जलाइए। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करिए। ए भैया पत्रकार, बंगाल में आपने देखा था अनुराग ठाकुर मछली फ्राई खाता है। मछली फ्राई कौन खाया? हम खाए या अनुराग ठाकुर खाए? वो मछली काय में फ्राई हुई थी? तेल में। एक तरफ कहते हो मछली खाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं भैया तेल कम खाओ। ए मोदी जी, भैया एक एहसान करिए पूरे देश पर, आप इस्तीफा दे दीजिए और जो लोगों को सलाह दे रहे हैं ये काम मत कीजिए, तो सबसे पहले आप ये सारे काम त्याग दीजिए। आप गाड़ी से ना चले, आप विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदे, और तमाम जो बातें कही है उन बातों पर पहले खुद अमल कीजिए, उसके बाद देश की जनता अमल करेगी। मोदी जी क्या किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं क्या कि सोना ना खरीदें, तेल ना खाएं, तेल ना? सर एक बार बताइए, अभी जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे सब चंगासी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, पूरा बोझ हम उठाएंगे। अब चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने ये सारा बोझ जनता से कहा अब मैंने आपका बहुत बोझ उठा लिया, अब ये बोझ आप सबको उठाना है, आत्मनिर्भर भारत बनो। मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाते बनाते सबको बोझ वाला भारत बना दिया। हर व्यक्ति के कांधों पर इतना बोझ रख दिया, सोना नहीं खरीदो, हवाई यात्रा मत करो, विदेशों में मत जाओ, गाड़ियां मत चलाओ, घरों में रहकर काम करो। अरे तो मोदी जी हम तो घरों में रहेंगे भैया। हर परिवार को आप जब तक संकट है भत्ता दे दीजिए, ₹1,00,000 महीना का भत्ता दे दिए। चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ पता है आपको? और कमर्शियल सिलेंडर का असर देश के मजदूर और कमेरे वर्ग पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है?